नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिहार में हर दूसरे दिन हत्या, बीच बाजार में फायरिंग, अस्पताल के अंदर गैंगस्टर को गोली मार दी जाती है और सरकार कहती है सब कंट्रोल में है। आए दिन गोलीबारी, हत्या और लूट की खबरें अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई बिहार एक बार फिर उस जंगल राज की ओर लौट रहा है जिससे निकलने में दशकों लग गए थे। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर हैं और होना भी चाहिए। आखिर उन्होंने ही खुद को सुशासन बाबू की पहचान दी थी, बिहार से क्राइम को खत्म करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ नीतीश तक सीमित नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि इससे विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है, उन्हें शायद हालात की गहराई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार का आम वोटर जब क्राइम के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। 90 के दशक का बिहार, जब जंगल राज शब्द आम बातचीत का हिस्सा बन गया था और दुर्भाग्य से उस दौर में सत्ता तेजस्वी यादव के परिवार यानी लालू यादव और राबड़ी देवी के पास थी। अब जब लोग नीतीश राज में अपराध देखते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं तेजस्वी आ गए तो कहीं इससे भी बुरा हाल ना हो जाए। लोग उस दौर को याद करते हैं और ये सोचते हैं नीतीश से नाराज तो हैं, लेकिन तेजस्वी पर भरोसा कैसे करें। ये तुलना अनजाने में ही तेजस्वी के लिए खतरे का संकेत है। तेजस्वी यादव का चेहरा अभी भी लालू राज की याद दिलाता है। खासकर बुजुर्ग और मध्यम वर्ग के वोटर उस पल को भूलना नहीं चाहते। ऊपर से एक खास वर्ग के लोगों का मर्डर आग में घी का काम कर रहा है। नीतीश के खिलाफ गुस्सा भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन उस गुस्से का लाभ तेजस्वी को मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। कम से कम नीतीश के वक्त हालात थोड़े कंट्रोल में तो थे। ऐसी सोच भी वोटरों के बीच मजबूत हो रही है। वो सोच सकते हैं कि नीतीश ने भले सुशासन का दावा खो दिया हो, लेकिन लालू राज से बेहतर ही है। बिहार का क्राइम ग्राफ देखें तो हाल की हत्या और हिंसा की घटनाएं किसी वर्ग विशेष को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। बिहार जैसे समाज में ये बात सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बन जाती है। ऐसे मामलों में लोगों की प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है और भावनाएं जब डर में बदलती हैं तो वोट बहुत सोच समझकर डाले जाते हैं। अगर तेजस्वी यादव सोचते हैं कि नीतीश सरकार की कमजोरी अपने आप उन्हें सत्ता दिला देगी तो यह राजनीतिक भूल होगी। उनकी छवि मजबूत है, विपक्ष के नेता के तौर पर उनका ही चेहरा है, लेकिन उन्हें अपने चेहरे से उस जंगल राज की परछाई हटानी होगी जिसकी वजह से लोग डरे रहते हैं। विकल्प वो तभी बन पाएंगे जब सिर्फ खुद को भरोसेमंद साबित कर पाएंगे। पटना में तो हत्याएं अब रुक ही नहीं रही हैं। हाल ही में पारस हॉस्पिटल में 5 गैंगस्टर बंदूक लेकर घुसते हैं और साथ ही एक गैंगस्टर की हत्या कर देते हैं। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो 13 जुलाई को पटना में ही भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पुनपुन प्रखंड के पिपरा थाना क्षेत्र के गांव के में रहने वाले के रूप में हुई है। इसके अलावा बात करें अगर बीते और भी दिनों की तो 13 जुलाई को राजधानी पटना में एक पुलिस थाने में सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर ही एक वकील की सरेआम सड़क पर गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई है। इसके अलावा 12 जुलाई को पटना के रामकृष्ण नगर में एक किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा 11 जुलाई को पटना से सटे रानी तालाब थाना क्षेत्र में बाहर बगीचे में टहल रहे बालू कारोबारी रमाकांत यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो इस तरह गोलीबाजी के मामले आप देखिए कितने बैक टू बैक सामने आ रहे हैं, वो भी तब जब चुनाव नजदीक है। 4 जुलाई की बात करें तो पटना के राजेंद्र नगर स्थित एक हॉस्पिटल के पास मालिक और राज्य के प्रमुख व्यवसायी गोपाल की जो है हत्या कर दी जाती है, गोली मारकर सीधे हत्या कर दी जाती है। तो ये जो बैक टू बैक हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बार बिहार में बेसिक मुद्दा बन सकती है। और कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि राज्य में ही पुलिस की हनक समाप्त हो गई है, अपराधी भयविहीन विचारण के हो गए हैं। इसके अलावा सुपारी लेकर अब लोग हत्या कर रहे हैं, डेयरिंग हो गए हैं। राजधानी में ही कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक फायरिंग और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ मानो समाप्त हो गया है। और हाल ही में जो ये मामला सामने आया पारस हॉस्पिटल का, हालांकि गैंगस्टर की पहचान हो चुकी है, अब जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जंगल राज वापस लौट आया है? आपका क्या मानना है इस मामले पर? जरूर कमेंट कर बताएं।